एक गरीब इंसान था और साथ में एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 10-11 साल का लड़का था। और छुट्टियों का माहौल था। शहर में एक मेला लगा हुआ था। बेटा बोलता है, पापा पापा मेले में ले जाओ, पापा मेले में ले जाओ। पापा को मालूम जेब में तो कुछ है नहीं, मेले में ले जाकर क्या करूँ? मेले में खाने को मिलता है, मेले में आनंद करने को सब कुछ होता है, बेटे को ले जाकर करूँ क्या? मैं इसको तो कुछ भी नहीं दे सकता। और इसलिए पिता मना कर रहे, नहीं बेटे मेले में नहीं जाना है, मेले में नहीं जाना है। ओ पापा मेले में ले जाओ, मेले में ले जाओ। पापा बोलते नहीं, मेले में कुछ नहीं, नहीं जाना है। बेटा रो ले, ओ पापा ले जाओ ले जाओ। पापा बोलते अभी इसको शांत भी कैसे करूँ? बोले एक शर्त है, लेकर जाता हूँ, लेकिन वहां पर कुछ भी मांगना नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। बेटा बोला कोई बात नहीं, लेकर चलो। लड़का कौन सा समझता है, 10-11 साल का लड़का है। मेले में गए और वहां पर देखा एक इंसान बुढ़ी का बाल बेच रहा है। ओ पापा बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल। बाप बोलता है नहीं बेटे, देख आगे, देख आगे, देख आगे, आगे चल देख। नहीं पापा बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल। बाप के पास पैसा नहीं, क्या देख? और आगे गए, एक दुकान लगी थी, ढेर सारी चॉकलेट। ओ पापा चॉकलेट, चॉकलेट। बेटा चॉकलेट नहीं मिलेगी, मैं तो घर से ही बोला था। बेटा कहाँ समझ पा रहा है कि बाप के पास क्या है क्या नहीं। और आगे बढ़े और वहां पर गन्ने का जूस निकाल रहे। ओ पापा पापा गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। बेटा कुछ नहीं मिलेगा। बाप को अंदर से दुख हो रहा है, ये बेटा बार बार मांग रहा है, मैं इसको कुछ दे भी नहीं पा रहा। और आगे गए, पॉपकॉर्न वाला आ गया। ओ पापा पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। बेटा नहीं है, नहीं है। चलते गए आगे और वहां बड़ा झूला लगा हुआ था। बेटा ऐसे दिख रहा है, सब ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे। देखने के लिए आगे निकल गया, पापा का हाथ छोड़ दिया, थोड़ा आगे निकल गया, ऐसे देख रहा है, भीड़ में खो गया। ओ पापा मुझे बिठाओ, मुझे इसमें बिठाओ। पापा गायब, पापा दिख नहीं रहे। ओ पापा पापा रोने लग गया, पापा पापा। लोग जमा हो गए। ओ बेटा क्या हुआ? मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा खो गए बस। वो लेकर आया बुढ़ी के बाल, ले बेटे बुढ़ी के बाल खा। नहीं पापा पापा, मुझे पापा चाहिए। कोई चॉकलेट लेकर आया, ले बेटा चॉकलेट खा, चॉकलेट खा। नहीं मुझे पापा, मुझे पापा। कोई पॉपकॉर्न लेकर आया, बेटा ले पॉपकॉर्न। नहीं मुझे पापा चाहिए। कोई गन्ने का जूस लेकर आया, ले बेटा गन्ने का जूस पी। नहीं मुझे पापा पापा। यही सारी चीजें के लिए तो होता था। बाप ने नहीं दी, बाप दिला नहीं सका, अब लोग दे रहे हैं। और इसको क्या चाहिए? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में वचन ऐसा कहता है कि जब तक परमेश्वर मिलते हैं तब तक उनको पालो, उनको ढूंढ लो। क्या जब तक परमेश्वर मिलते हैं? क्या इसका मतलब ऐसा भी दिन आएगा कि जब परमेश्वर नहीं मिलेंगे? ऐसा भी वक्त आएगा कि जब लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे और परमेश्वर नहीं मिलेंगे? परमेश्वर कहते हैं जब मैं पास हूँ मुझे पुकारो। क्या इसका मतलब परमेश्वर दूर चले जाएंगे? क्या परमेश्वर हमेशा से एक से नहीं रहने वाले? क्या वो हमसे दूर हो जाएंगे? क्या एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे? परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है? हाँ, परमेश्वर बहुत जल्द दूर जाने वाले। परमेश्वर लोगों की प्रार्थना नहीं सुनने वाले। क्यों वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? क्यों वो आपसे दूर हो जाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। और यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55 अध्याय और 6वें वचन से लेकर 13 वचन तक। जब तक यहोवा मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उन्हें पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेंगे। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेंगे। क्योंकि यहोवा कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है। क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्ग में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते,
वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब कांटों के पेड़ की जगह देवदार उगेंगे, और जंगली गुलाब की जगह मेहंदी उगेगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है तो सच्चाई को जानेगा और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, और सबसे बड़ी बात उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। परमेश्वर ने कृपा की और समसून के माता पिता जो उनको औलाद नहीं हो रही थी उनको दर्शन दिया, और दर्शन देकर बताया कि इस बार तू गर्भवती होगी, तो एक बच्चा जनेगी, और वो बच्चा इज़राइल लोगों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। वो लड़ाई लड़ेगा, तुम्हारा न्याय करेगा। और इन लोगों ने कुछ नहीं चाहा था, इन लोगों ने कभी परमेश्वर से पूछा नहीं, पूछा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा सामने से हो गई, और एक ऐसा बेटा देने की बात हुई कि जो सामर्थ्य होगा, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से लड़ाई लड़ेगा। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। ठहराए हुए वक्त पर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया समसून। और समसून जिनके अंदर पवित्र आत्मा आते थे, पूरे बल के साथ उतरते थे, पूरे सामर्थ्य के साथ उतरते थे। और ये जो समसून थे वो लड़ाया लड़ते थे, लड़ाया लड़कर इज़राइल लोगों को छुड़ाते थे। वो अकेले कहीं पर भी चले जाते थे। उनका जो दुश्मन देश था फलिस्ती, उनके अंदर भी बिंदास से अकेले चले जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पास परमेश्वर की वो शक्ति है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और परमेश्वर ने इस समसून को इस संसार में भेजा था। उससे पहले ही उन्होंने उसकी माँ और बाप दोनों से बात की थी कि देख, जो बेटा आएगा वो नाज़री होगा। और नाज़री का मतलब कई बार हमने सीखा है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। नाज़री इसका मतलब कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति। तो परमेश्वर के लिए अलग किया गया मतलब वो सिर्फ परमेश्वर का है, वो और किसी का नहीं। और किसी का नहीं मतलब उसकी शादी नहीं, शादी करेगा तो पत्नी का बनेगा, और इसलिए वो और किसी का नहीं होगा, वो माता पिता का भी नहीं होगा, वो नाज़री होगा। तो परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि समसून को मैं भेज रहा हूँ, इसका एक कारण है, मुझे उससे कुछ काम लेना है। वो मेरे लिए काम करेगा, मेरी प्रजा के लिए काम करेगा, मैं जो बोलूँगा वो करेगा, उसको और कुछ नहीं करना है। लेकिन इस समसून को जब हम देखते हैं तो जैसे ही वो बड़ा हुआ, जैसे ही जवान हुआ, उसके पैर इधर उधर जाने लगे। सबसे पहले तो उसने परिस्थिति लड़की के साथ लफड़ा कर दिया, और बिंदास अपने माता पिता को बोलता है कि मेरी शादी करवाओ, और वो भी परिस्थिति लड़की से। माता पिता बोलते हैं बेटा शादी करनी तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इज़राइल की लड़की से कर, ये पराई कौम में क्यों जाता है? बोलता नहीं, मुझे तो वहीं शादी करनी है। और माता पिता उसके साथ गए, और वहाँ पर उसकी शादी भी होती है। फिर वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करता है, लड़ाई झगड़ा कर अपनी पत्नी को छोड़कर वापस आ जाता है। और उसका जो ससुर था वो समसून की पत्नी को, समसून का जो मित्र था उसके साथ ही उसकी शादी करवा देते। एक शादी समसून के साथ हो गई थी, अभी उसके मित्र के साथ उसकी शादी हो गई। अभी इसको इसकी भी कोई परवाह नहीं। इसके बाद ये वेश्या के पास जाता है,
इसके बाद दलीला नाम की एक लड़की उसके साथ भी लफड़ा करता है, उसके साथ रहता है। दलीला फ्रॉड थी, लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये दलीला वो सही है नहीं। पुलिस लोग आए दलीला के पास, बोले काम कर, हम तुझे कुछ पैसे देंगे, लेकिन तू इस शमशून को इतना पूछ ले उसकी शक्ति कहाँ पर है, उसका बल किस बात में है, वो किस तरह से हमको मारता है, हमको कहीं से कुछ पता चल जाए। क्योंकि शमशून में इतना सामर्थ्य था जो बाहर से नहीं दिखाई देता था, उसकी बॉडी से नज़र नहीं आता था। एक बार तो इजराइल के लोग चले गए और शमशून को बोले, शमशून क्या करता है तू? बोले क्या हुआ? बोले फलिस्ती लोग हमारे राजा है, वो लोग हम पर राज करते हैं, हम उनके गुलाम है, तू नहीं लोगों को परेशान करता है, तेरी वजह से देख कितने लोग इकट्ठा हुए और हमको बोला है कि शमशून को बांध कर लेकर आओ। तो शमशून बोले उसमें कौन सी बड़ी बात, बांध कर ले जाओ, दे दो उनको। बोले दे दे, हाँ बोले दे दे, आप लोग मुझ पर हमला मत करना, लेकिन मुझे बांध कर ले जा, कोई बात नहीं। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, नई रस्सी लेकर आए ताजी, जिसका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उसमें बल ज़्यादा रहता है, उसको तोड़ना मुश्किल, उससे उसको बांध दिया, जोरों से उसको अच्छी तरह से बांध कर लेकर गए। और वहाँ पर जब लेकर गए, परमेश्वर का आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ इस शमशून के अंदर आए, और ये जो रस्सी थी वो इस तरह से गिर गई, टूट गई, जैसे सन का कपड़ा होता है वो जल चुका हो, उस तरह से वो गिर गई। और फिर उसके हाथ में कोई गधा मर गया होगा, उसका जो जबड़ा था उसकी हड्डी उसको मिल गई, उससे उसने 1000 फलिस्तियों को आसानी से मार दिया। ये था शमशून, इतनी आसानी से मार दे, इतना लड़ाई लड़े वो कि सभी को, हजारों लोगों को एक साथ में उसने मार दिया। लेकिन उसके बाद उनको बहुत प्यास लगी, उनके पास पानी नहीं था, लोगों को तो मार दिया, पानी के लिए क्या करे? शक्ति तो उनको मिलती थी दुश्मनों को मारने के लिए, पानी निकालने की शक्ति कहाँ है, बोर करने की शक्ति कहाँ है उसके अंदर? तो परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर आपने मेरे जरिए कितने लोगों को मरवा दिया, अब क्या मैं प्यासा मर जाऊं? और एक खतना रहित लोग जो है उनके हाथों में मैं जाकर पड़ूं? ओ परमेश्वर पानी दो। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय और वचन 18। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, आपने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? देखो ये शमशून वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, कैसी परिस्थिति में, जब उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि उनको ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा। 1000 परिस्थिति का डर नहीं, उसको तो मार दिया, वो तो सारी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी, प्यास इतनी लगी कि पानी नहीं है, वहाँ से पानी मालूम नहीं कितनी दूर होगा, वहाँ पर चले जाने की अभी ताकत नहीं रही, अब बल नहीं है उनके पास, आखिरी वक्त जैसा आ गया, समझ लो मरने वाले बस प्यासा। और तब परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर अब मैं क्या प्यासा मर जाऊँ, इतने लोगों को मेरे हाथों से मरवा दिया, इजराइल लोगों का छुटकारा किया, अब क्या मैं मर जाऊँ, पानी दो। बोले चलो, परमेश्वर ने ज़मीन फाड़ कर उसको पानी दिया और उसने पानी पिया और बच गए। बहुत ध्यान से समझना, ये सभी के जीवन में एक होने वाली एक आम सी घटना है। कैसा होता है कि इंसान के जीवन में ऐसी घटना हो जाती है, समझ लो कोई बीमारी हो गया, बीमारी ऐसी हो गई उसका सर बस गया काम से, मर ही जाऊँगा, गया काम से, वो परमेश्वर मुझे बचा लो। तब सारे काम याद करेंगे, परमेश्वर मेरे इतने पाप थे, मेरे पाप गुनाह माफ़ करो, परमेश्वर मुझे बचा लो। कोई भी आएगा वहाँ पर प्रार्थना के लिए, उसके सामने बिंदास से कबूल, ओ पास्टर साहब मैंने इतने इतने गुनाह किए, बस मुझे किसी भी तरह से बचा लो। और इंसान बच जाता है, परमेश्वर उसको छुड़ा देने के बाद वापस जैसे के जैसे थे वैसे हो गए, फिर वापस वही जीवन। दलीला के पास इसको परमेश्वर याद नहीं आते, और कहीं पर जाते तब परमेश्वर याद नहीं आते। जब मौत आती है, आखिरी वक्त आ जाता है, तो इसको परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करो। अभी दलीला इसको फंसा दिया, 3 बार उसको पूछा कि शमशून तेरा बल किस में है, तेरा सामर्थ्य किस में?
लोगों को पता नहीं चल रहा है कि दिखने में ये बॉडी बिल्डर है नहीं, ये इतने लोगों को मारता कैसे, अचानक से इसके अंदर ताकत कैसी आ जाती है कि लोगों को मार देता है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। बोले तेरी ताकत किस में? 3 बार झूठ बोल दिया। चौथी बार उसने दिल खोल कर बोल दिया, अगर मेरे बाल काट दिए जाए, बस मेरे बाल काट दो, बोले मेरी सारी ताकत चली जाएगी। सही में अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी कोई सच्चाई नहीं है। उसको कहाँ मालूम कि बाल काटने से परमेश्वर चले जाएंगे, उसको कहाँ मालूम कि बाल काटने से मेरी ताकत चली जाएगी। उसको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उसको मालूम होता तो दलील के पास ही ना जाता। वहाँ पर भी तो डर है कि परमेश्वर ने तो इस चीज़ से दूर रहने को बोला है इसको, तो यहाँ पर भी तो मेरा बल जा सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी तो कर नहीं रहा। लेकिन आज्ञाकारी नहीं करते उसकी हिम्मत इतनी खुल गई है। कहाँ परमेश्वर कुछ करते, कहाँ मेरा बल कम होता है। परमेश्वर को तो मेरी ज़रूरत है, तभी तो मेरे माता पिता को बोला था कि तुझे मैं औलाद दूंगा। मुझे नहीं, परमेश्वर को मेरी ज़रूरत है। घमंड आ गया होगा, कुछ सोच बदल गई होगी। क्या होगा बाल काटने से? कुछ नहीं होगा। और तभी वो बोल रहा है मेरे बाल काट दो। फिर से बता रहा हूँ, वो सच नहीं बोल रहा है, वो तो हमको ऐसा लग रहा है वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोला होता अपनी ओर से, तो उसके बाद जब उसको बांध दिया गया, तब उसने वो सारे बंधन को झटकने का प्रयत्न किया। बोला मैं ऐसे झटकूंगा सारे बंधन गिर जाएंगे, मैं वापस सभी लोगों को मारूंगा। उसने प्रयत्न किया, लेकिन इस बार नहीं हुआ। अगर उसको मालूम था कि मैं सच बोल रहा हूँ और इस बार तो परमेश्वर चले ही जाएंगे, मेरी अंदर ताकत नहीं रहेगी, तो कभी भी वो झटकने का प्रयत्न ना करता। वैसे सच बोला है, लेकिन वैसे वो झूठ बोला है। ऐसे हालात इसके हो गए, और इसने इस बार जो बोला वैसा ही हो गया। दलीला ने उसको बांध दिया। ए समसन उठ उठ, पुलिस से लोग आए। और समसन उठकर अपने आप को झटकने का प्रयत्न किया। इस बार पता चल गया कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस से लोग छुप कर देख रहे होंगे क्या होता है, क्योंकि डर तो है उनको, मरते आए हैं। लेकिन जब देखा कि इस बार नहीं छूट पा रहा है, तो अभी सारे लोग टूट पड़े उसके ऊपर। अभी सोचो 20 साल हो गए थे इसको, ये 20 साल से ऐसा कर रहा था, और 20 साल में पुलिस से लोगों का गुस्सा कैसा होगा। आंखें ही फोड़ दी सबसे पहले तो उसकी आंखें फोड़ दी, उसको जेल में डाल दिया, चक्की पिसवाई। एक अच्छा खासा इंसान जिससे लोग डरते थे, आज वो तमाशा कर रहा है। और एक बार पुलिस से लोग बड़ी पार्टी कर रहे थे, शराब के नशे में थे। अचानक से याद आया, वे समसून है जेल में, बुलाओ उसको, नचवाओ यहाँ पर, बहुत मारता था हमको, तमाशा करवाओ उससे। और समसून को बुलाया, समसून को बोला चल डांस कर, अभी तो अंधा भी है, देख नहीं पा रहा है। और उसको बोलते हैं कि तू हमारे सामने डांस कर। मजबूर है, करना पड़ेगा, करता भी है। लेकिन एक बार फिर वो परमेश्वर को याद करता है। देखो फिर कब याद करता है परमेश्वर? अंतिम घड़ियों में, अंतिम वक्त में वो परमेश्वर को याद करता है। और एक वचन पढ़ते हैं, न्याय की किताब उसका 16वां अध्याय और वचन 28। तब शमसून ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि लो। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दो कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही बार में पलटा लूँ। ये शमसून ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो, ताकि मैं मेरी जो आंखें फोड़ दी उसका बदला ले लूँ। देखो अंधा है, उसको ये नहीं पड़ी मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं, उसको ये बात नहीं है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं आपकी उपस्थिति में नहीं चला, मैंने आपके विरोध में काम किया। क्या परमेश्वर आंखें नहीं दे सकते थे? परमेश्वर आंखें दे सकते थे। क्या परमेश्वर वापस उसको बल नहीं दे सकते थे? परमेश्वर वापस उसको बल दे सकते थे। क्या परमेश्वर फिर नहीं छुड़ा सकते थे? परमेश्वर फिर भी छुड़ा सकते थे। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते, लेकिन ये सब नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी ईगो है, अंधा हो गया फिर भी ईगो है। परमेश्वर बस मुझे बदला लेना है। परमेश्वर बोलता है ठीक है देता हूँ। और उसने किसी को पूछा ये जो घर है उसका पिलर कहाँ है जिसके ऊपर एक घर बना रहा है?
बोले मुझे वहाँ पर खड़ा करना। वो वहाँ पर खड़ा हो गया और उसको लगा कि परमेश्वर ने बल दिया है। बोले चाहे मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, घर गिरा देता हूँ। उसने पिलर को ऐसा झटका दिया, ऐसा धक्का दिया कि पिलर टूट गया, घर गिर गया। उसके अंदर 3000 फलस्तीनी लोग थे, 3000 लोग मर गए। लेकिन 3000 और एक ये समसून भी था। समसून भी वहाँ पर मर गया। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पूरे दिल से परमेश्वर को याद करता है। ये आखिरी दिन जब मरने का दिन आता है, तब सही में इंसान बहुत प्रेम से, लगन से वो परमेश्वर को याद करता है। ओ परमेश्वर ऐसा करो ना, ओ परमेश्वर ऐसा करो ना। देखो, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। ये मत मानना कि परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। आप हो, आपका बेटा है, अगर आपका बेटा आपसे ऐसा कुछ मांगे, पिताजी मुझे बाइक दे दो बस, मैं ऐसी स्पीड में चलाना चाहता हूँ, ऐसी स्पीड में चलाना चाहता हूँ और किसी ट्रक को ठोकना चाहता हूँ, आप पैसे वाला क्या दे दोगे? कहा बाइक नहीं दोगे। जब मेरा बेटा मर रहा है क्यों दूं मैं उसको? क्या परमेश्वर को ये समझ नहीं? क्या परमेश्वर को ये ज्ञान नहीं कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ तो खुद मौत मांग रहा है? लेकिन परमेश्वर की निगाह से भी उतर चुका है। मर जा भाई, तू मेरा है ही किस काम का? मर जा। तू जब तेरी आंखें थी तब मेरे काम का नहीं रहा था, अब तू मेरा कौन सा काम कर रहा है? मर जा भाई, मर जा, जा। सोचो परमेश्वर ने ऐसा कैसे सोच लिया और परमेश्वर ने इसको मरने के लिए दे दिया बल। मैं नहीं मानता परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने इसको तो मरने के लिए बल दिया। चाहे उसने 3000 लोगों को मारा, लेकिन वो खुद भी तो मर गया। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते थे, नहीं समसून अभी भी तो पश्चाताप कर, देख मैं तेरे दरवाजे के पास आकर अभी भी खड़का रहा हूँ, खोल दे दरवाजा, मुझे अंदर बिठा, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूँ। जब आखिरी वक्त आता है तब लोग परमेश्वर को बहुत प्रेम से, बहुत दिल से, पूरी आत्मा से याद करते। तब वो अच्छी तरह से वो प्रार्थना करते। शाऊल बहुत बढ़िया थे, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। परमेश्वर का अभिषेक दास शमूएल उसको मारना चाहते थे, उसके पीछे पड़ गए। कारण क्या था? उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया था। दाऊद के भी पीछे पड़ गए, क्योंकि शाऊल के बाद दाऊद राजा बनने वाले थे। उनको ये बात पसंद नहीं थी। वो तो चाहते थे मेरा बेटा यूनाथान राजा बने मेरे बाद, लेकिन राजा तो दाऊद बनने वाले थे। शमूएल अभिषेक किया था, दोनों को मारने का प्रयत्न। जो शमूएल की तो वैसे ही आयु हो गई, शमूएल तो मर गए, लेकिन अब दाऊद के पीछे पड़ गए। 38 साल तक वो दाऊद के पीछे पड़े रहे उनको मारने के लिए। और इतना ही नहीं, लेकिन कुछ याजक लोगों को भी परेशान किया, उनको भी उन्होंने मारा, लेकिन थे बिंदास। उनका बल उनके अंदर था, 1000 को अकेले मार सकते थे। उनको किसी बात की परवाह नहीं थी। 2 बार दाऊद ने शाऊल को मरने से बचाया। दाऊद चाहते तो शाऊल को मार सकते थे, और दाऊद ने सबूत भी बताया कि देख शाऊल तू सो रहा था और मैंने तेरा कुर्ता जो था उसका एक टुकड़ा मैंने काट लिया, इस टुकड़े की जगह मैं तेरी गर्दन भी तो काट सकता था। दूसरी बार उसका पानी पीने का जो बर्तन था वो उठा लिया, उसका भाला उठा लिया। दाऊद ने फिर बोला कि शाऊल इसकी जगह पर तेरी गर्दन हो सकती थी, तू जिसके ऊपर भरोसा रखता है तेरे लोग भी कैसे, वो भी तो सारे सो रहे थे, तू मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन शाऊल फिर भी बिंदास रोता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है, लेकिन वैसा का वैसा ही जैसा पहले था। बस उसको अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन दाऊद कौन परमेश्वर, कुछ भी नहीं। और ऐसे करते करते उसकी राजा बनने के बाद 40 साल बीते। एक बार फिर फलिस्तीन लोगों के साथ लड़ाई हो गई। इस बार शाऊल चाहते थे
मेरे साथ परमेश्वर बातें करे, मेरे साथ परमेश्वर बातें करे बस। क्योंकि उसको लगा अंतिम वक्त आ चुका, क्या होगा मेरा, एक डर, अब मैं मरूंगा। अब परमेश्वर को चाहता है परमेश्वर मिल जाए, परमेश्वर मेरे से बातें करे। लेकिन बाइबल में लिखा है पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय और वचन 6, और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शाऊल को कहीं से भी उत्तर ना दिया, ना किसी भविष्यवक्ता के जरिए, ना किसी विज़न के जरिए, ना सपने के जरिए, किसी भी तरह से परमेश्वर ने इस शाऊल के साथ बातें नहीं की। देखो, एक ऐसा वक्त आता है लोगों के जीवन में जब वो परमेश्वर को पूर्ण रीति से चाहते। एक ऐसा वक्त आता है जब लोग चाहते कि परमेश्वर मेरे से बात करे। एक दिन ऐसा आता है जिसको आखिरी दिन बोलते हैं, और इंसान लोगों को ऐसा लगता है काश परमेश्वर मेरे साथ बातें करे। उस वक्त उनको बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन तभी परमेश्वर उनके साथ नहीं होते, तभी परमेश्वर उनके साथ कोई बातें नहीं करते, परमेश्वर उनसे दूर हो जाते, और परमेश्वर जैसे उनके साथ अपना रिश्ता ही वो छोड़ देते। एक दिन लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि जब लोग परमेश्वर को चाहते हैं, मौत का वक्त ऐसा होता है, मौत के वक्त लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी सुन ले, परमेश्वर मेरी मान ले। उस वक्त बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं, ए परमेश्वर मुझे बचाओ, ए परमेश्वर मुझे बचाओ। पहले परमेश्वर पीछे पीछे भागते होते, मेरे बेटे आ जा, शाऊल आ जा, शमसून आ जा, शाऊल ये मत कर, शमसून ये मत कर। लेकिन तब उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तब वो परमेश्वर से दूर भागता रहता है। परमेश्वर बार बार अपने लोगों से बोलते हैं, बेटे आ जा, मन फिरा, ये काम छोड़, वो काम छोड़, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन इंसान सुनता नहीं, इंसान सुनता नहीं, इंसान दूर भागता रहता है। और जब ऐसा वक्त आता है जब वो परमेश्वर को याद करता है, पूरे दिल से याद करता है, तब परमेश्वर नज़र नहीं आते, तब परमेश्वर उसको दिखाई नहीं देते, तब परमेश्वर उसकी बातों को सुनते नहीं है। एक बहन, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। कैंसर हो गया था। कई बार मैंने सामने से चाहा मैं उसके घर जाऊँ, मिलने के लिए जाऊँ, उसके लिए प्रार्थना करूँ, परमेश्वर के कुछ वचन दूँ। मैंने सामने से 2 से 4 बार बातें बताई। उस बहन को बोला कि मुझे अपना एड्रेस दो, उसके पति से बोला, उसकी बहन से बोला, लेकिन जैसे सब लोग नज़रअंदाज कर रहे, डॉक्टर के पीछे भाग रहे, पैसा खर्च कर रहे। 7 लाख उनका उस वक्त खर्चा हो गया। 7 लाख खर्च करने के बाद बहन ने क्रोध में आकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर 7 लाख खर्च कर चुके, मेरे बहन के जीवन में कोई सुधार तो है नहीं। और डॉक्टर ने बोला, तू मूर्ख है, क्यों पैसा खर्च करती है, इसका इलाज है ही नहीं, हम तो कमाई करने के लिए बैठे, तेरी बहन का कुछ नहीं हो सकता। और तब जाकर मुझे फ़ोन कर, स्टैनली भाई आओ ना, हमने तो सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया। क्या परमेश्वर को समर्पित कर दिया? 7 लाख वो तो डॉक्टर को दिए। कहाँ भागे? डॉक्टर के पीछे। एक परमेश्वर का दास तुम्हारे पीछे पीछे भागता था, मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे। अब उनको जरूरत थी, परमेश्वर नहीं सुनते थे, परमेश्वर ने सुना भी नहीं, और वो आखिर में वो बहन मर गई। एक भाई साहब जब बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे थे, वो मुझे गिड़गिड़ा कर बोल रहे थे, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बचा जाऊँ, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन जब उनके पास वक्त था तब उन्होंने कभी भी परमेश्वर का नहीं सुना था। अब परमेश्वर कैसे उनकी सुने? जब इंसान के अंदर जोश होता है, पैसा होता है, बल होता है, परमेश्वर उसके पीछे भागते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इतना कर, नहीं मानता हो। लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है तब परमेश्वर फिर नहीं मिलते। हम 2026 में प्रवेश कर चुके।
2026 कभी भी आने वाले कोई भी दिन हो उसके बारे में ये मत समझना कि अच्छे दिन है, अच्छे दिन नहीं है। अभी एक योजना चल पड़ी, हर घर जल। मतलब कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर में नल ना हो, जिसके घर में गवर्नमेंट पानी ना पहुंचाए। एक सुविधा, गरीब से गरीब होगा लेकिन उसको पानी दिया जाएगा, लेकिन सप्लाई करने का जो काम था वो प्राइवेट कंपनी को दिया है। प्राइवेट कंपनी पिछले कई सालों से आप देखना कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो पानी लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। कारण क्या है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले इतना गहरा बोरवेल लगाते हैं, 700 फीट 800 फीट, और आपने जो बोर बनवाया है 100 फीट 125 फुट, और वो इतना गहराई पर जाकर सारा पानी खींच लेते। आज कई जगह ऐसी है जहाँ पर पानी की जो लिमिट है काफ़ी नीचे चली गई। जो घर के लिए खेत के लिए बोर इस्तेमाल करते थे उसमें पानी नहीं, लेकिन करीब में कहीं पर इंडस्ट्री है उनके पास पूरा पानी है। इस संसार के, इस धरती के गोला जो है उसके 71.28% में पानी है, फिर भी पानी बिकता है। सोचो, लोग खरीद रहे। जब आपके पास पानी नहीं होता, आपके घर में पानी नहीं आता, क्या करते आप? टैंकर को बुलवाते। आज टैंकर का अगर मुनाफा देखो एक साल में 15,000 करोड़, पूरे इंडिया में इतनी कमाई है उसकी। जो पानी आपके घर के नीचे उसका मालिक कोई और बन चुका है। लेकिन बाहर से की बात कितनी अच्छी दिखाई देती, हर घर जल। हमको नहीं मालूम कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्दी पीने का पानी इस तरह से ख़त्म हो जाएगा कि नहाना धोना वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पीने का पानी मिले तो भी बहुत है। ऐसे हालात होने के लिए जा रहे, कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या होगा, लेकिन आने वाले दिन उसके आसार अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां आएगी। हो सकता है एक बार फिर घर में बंद कर दिया जाए, हो सकता है एक बार फिर कोई टीका निकले, ज़बरदस्ती आपको लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए आपके ऊपर। आप सफ़र नहीं कर सकते, ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये टीका आपके जीवन में चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं, सतावट देखो बढ़ रही है। हम मसीह के लोग, चाहे हमारा संविधान हमको ये परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि हम हमारे धर्म की बात, हमारे विश्वास को लोगों तक पहुंचाए, हम बाइबल बांट सकते हैं, हम सुसमाचार दे सकते हैं, ऐसा हमको कानूनी अधिकार है। लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा? घर घर की जो संगति है वो कई जगह पर बंद हो चुकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे यहाँ भी बंद हो जाए। होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सतावट वो तो बढ़ने वाली, क्योंकि प्रभु ने भी बात कही है कि सतावट बढ़ेगी। सारी देश जाति, मतलब और ईसाई और बाकी सारे लोग एक हो जाएंगे, वो सभी मिलकर हमारा विरोध करेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसका मतलब सतावट तो है। आज यहाँ पर हम मीटिंग कर रहे, यहीं पर होल नाइट होती थी, बंद करवा दी गई, बुला कर बोल दिया रात को मत करो। क्या हम रात को अपने घर में बैठकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या ये घर किसी और का है? खुद का खरीदा हुआ घर है, वहाँ पर कोई और बोल रहा है नहीं चलेगा, ऐसा हमको मानना पड़ा। होल नाइट बंद हो गई यहाँ पर इस घर में, जब चालू नहीं हो सकती इस घर में। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, हमारे पीछे नहीं हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। या नडियाद में देखो, जो भाई साहब 3 महीने हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, जो जेल में गए, अभी तक कोई ठिकाना नहीं उनका। हर रोज़ कितनी जगह पर कितने पास्टर लोगों को उठा उठा कर जेल में डाल रहे। बस एक ही बात,
धर्मांतर हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है, जो भी है, लेकिन सतावट वो बढ़ रही है। पिछले दिनों में तरुण नगर में विजय के घर मीटिंग थी, आप सभी लोगों को मालूम है क्या हुआ वहाँ पर। उसके बाद वो लोग बात करने के लिए गए तो अभी कुछ नहीं हो पाया उस बात का। वहाँ पर भी संडे की संगति बंद हो गई। हमारे साथ, हमारी निगाहों के सामने, हमारे शहर में ये हो रहा है। कभी तो ऐसा होगा कि पूर्ण रीति से बंद हो जाएगा, कभी तो ऐसी कोई बीमारी कुछ करेंगे वो लोग। नज़रअंदाज मत करना, हम 2020 में देख चुके हैं, हमारे सामने लॉकडाउन हो चुका है। अब ये मत समझना कि ऐसा नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है और सब कुछ ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो लोगों को दिखनी चाहिए, बस लोगों को ये बात नहीं दिखाई दे रही। चेले लोगों को नहीं दिखाई देती थी। चेले लोग ओ यीशु यीशु देखो 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 देखो, ये परमेश्वर का भवन कितना बढ़िया बना है। और प्रभु उसने उनको देखकर बोला, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए। देखो चेले कहाँ देख रहे, कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, कितना बढ़िया परमेश्वर का भवन है। और प्रभु उसको क्या देख रहे, ऐसा दिन आएगा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं दिखाई देगा। जाओ आज इज़राइल में ढूंढो वो सुलेमान का भवन, नहीं है। इज़राइल है मैंने जो भवन बना जाकर देखो, नहीं है, टूट चुका है। बस एक दीवार उसकी खड़ी है, बस बाकी सब कुछ टूटकर ख़त्म हो चुका है। आज ऐसे हालात है। प्रभु यीशु ने उस जगह पर अपनी निगाहें लगाई और चेलों को भी बोल दिया कि आप जो देख रहे हो वो नहीं, मैं जो देख रहा हूँ उसको आप लोग देखो। चेले बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या यीशु मरने की बातें कर रहे हो, हम क्या डरपोक है, हम भी आपके साथ मर जाएंगे, हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब ऐसी घटना हुई, क्या चेलों से हुआ था ये? चेले भाग गए थे कि नहीं? मैं बार बार एक बात समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये अंदर से जो जोश आता है ना बोलने का, वो सारी हवा निकल जाती है, उस वक्त कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे चेले लोगों की बात कर रहा हूँ जो परिवार छोड़ चुके थे। मैं ऐसे चेले लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अपना कारोबार और अपनी जॉब छोड़ चुके थे। मैं ऐसे चेले लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास ढेर सारी मछलियाँ आई, उस वक्त ही उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला था, उस वक्त सबसे ज़्यादा कमाई थी, फिर भी कमाई को नहीं देखा, छोड़ दिया। ऐसे लोग डर गए, प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हुए, भाग गए, इनकार किया प्रभु यीशु का। सोचो ऐसे चेले लोग अगर हार जाए, वो लोग डर जाए, तो जिन लोगों ने अभी तक परिवार नहीं छोड़ा, अपने कारोबार को नहीं छोड़ा, इतना विश्वास नहीं बना पाए, मैं बोलता हूँ उनके क्या हालात होंगे। लेकिन हम तैयार नहीं हो रहे उस बात के लिए, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सारे चेले लोगों की हवा निकल गई थी उस वक्त कि हमारा कुछ नहीं होगा। फिर भी आज विश्वासी लोग इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे। आज भी लोगों की नज़र उस समसून की तरह दलीला के ऊपर लगी हुई है, संसार की बातों में लगी हुई है। आज भी लोगों की निगाहें उस साउल की निगाह की तरह अपने परिवार के ऊपर, मेरा बेटा वो राजा बनेगा, मैं राज करूंगा, बस यही सारी बातें आज लोगों के जीवन में है। लेकिन जो होने वाला है उसके ऊपर लोगों की निगाह नहीं। आज जो हो रहा है बस उसके ऊपर लोगों की निगाहें हैं। लेकिन हमें देखना वो है कि जो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन पक्की बात है कि जो होने वाला है। और उसी साउल को जब परमेश्वर की ज़रूरत थी नहीं मिले परमेश्वर, उसी समसून को जब परमेश्वर की ज़रूरत थी तब परमेश्वर नहीं मिले। अगर आज जब परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है, अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, तो जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी उस वक्त परमेश्वर नहीं मिलेंगे, उस वक्त परमेश्वर नहीं दिखाई देंगे। समसून को ज़रूरत पड़ी लेकिन परमेश्वर नहीं मिले, शाऊल को ज़रूरत पड़ी लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ। इजराइल के लोगों को देखो, मिस्र देश से आज़ाद तो हो गए, पानी मांगा, पानी मिला, खाना मांगा, उनको खाना भी मिल गया। मांगते रहे, परमेश्वर देते रहे, व्यभिचार करते रहे, झूठ बोलते रहे, मूसा से लड़ाई करते रहे, परमेश्वर का विरोध करते रहे। ये भूल चुके थे कि हम मिस्र देश से निकले और हम जा रहे हैं उस देश की ओर जिसको विश्राम का देश कहते हैं, जिसको वचन का देश कहते हैं, समझ लो जिसे स्वर्ग कहते हैं, वहाँ पर जाना है। हम रास्ते में हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आज़ाद हुए और हम कहाँ पर जा रहे हैं। बस ये बात अगर सभी लोगों को याद रहे कि परमेश्वर हमको कहाँ से छुड़ा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं बस, और हमको कहाँ पर पहुँचना है और बीच में क्या है, बस ये अगर लोगों की निगाह में रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंसान को ये बात पता नहीं चलती और रास्ते में सब कुछ मांगते रहे, ये दो वो दो, ये दो वो दो। परमेश्वर इनके साथ साथ चलते थे, परमेश्वर इनके पीछे पीछे घूमते थे, इनके आगे पीछे होते रहते थे। कभी वो दिन में बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में उनके साथ रहते थे, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता था। बस परमेश्वर से मांगते रहते थे, ये दो वो दो वो दो, और परमेश्वर के विरोध में बने रहते थे। और आखिर में क्या हुआ, विश्राम के देश में पहुँचते पहुँचते वो सारी की सारी पीढ़ी ख़त्म हो गई। 6,03,548 लोग जिनकी गिनती की गई थी वो सारे लोग ख़त्म हो गए। एक गरीब इंसान था और साथ में एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 10-11 साल का लड़का था, और छुट्टियों का माहौल था। शहर में एक मेला लगा हुआ था। बेटा बोलता है, पापा पापा मेले में ले जाओ, पापा मेले में ले जाओ। पापा को मालूम जेब में तो कुछ है नहीं, मेले में ले जाकर क्या करूँ। मेले में खाने को मिलता है, मेले में आनंद करने को सब कुछ होता है, बेटे को ले जाकर करूँ क्या, मैं इसको तो कुछ भी नहीं दे सकता। और इसलिए पिता मना कर रहे, नहीं बेटे मेले में नहीं जाना है, मेले में नहीं जाना है। ओ पापा मेले में ले जाओ, मेले में ले जाओ। पापा बोलते नहीं, मेले में कुछ नहीं है, नहीं जाना है। बेटा रोने लगा, पापा ले जाओ ले जाओ। पापा बोलते अभी इसको शांत भी कैसे करूँ। बोले एक शर्त है, लेकर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मांगना नहीं, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। बेटा बोला कोई बात नहीं, लेकर चलो। लड़का कौन सा समझता है, 10-11 साल का लड़का है। मेले में गए और वहाँ पर देखा एक इंसान बूढ़ी का बाल बेच रहा है। ओ पापा बूढ़ी के बाल, बूढ़ी के बाल। बाप बोलता है नहीं बेटे, देख आगे, देख आगे, देख आगे, आगे चलते। अरे पापा बूढ़ी के बाल, बूढ़ी के बाल। बाप के पास पैसा नहीं, क्या देख। और आगे गए, एक दुकान लगी थी, ढेर सारी चॉकलेट। ओ पापा चॉकलेट चॉकलेट। बेटा चॉकलेट नहीं मिलेगी, मैं तो घर से ही बोला था। बेटा कहाँ समझ पा रहा है कि बाप के पास क्या है क्या नहीं। और आगे बढ़े और वहाँ पर गन्ने का जूस निकाल रहे। ओ पापा पापा गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। बेटा कुछ नहीं मिलेगा। बाप को अंदर से दुख हो रहा है कि बेटा बार बार मांग रहा है, मैं इसको कुछ दे भी नहीं पा रहा। और आगे गए, पॉपकॉर्न वाला आ गया। ओ पापा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। बेटा नहीं है, नहीं है। चलते गए आगे और वहाँ बड़ा झूला लगा हुआ था। बेटा ऐसे दिख रहा है, सब ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे। देखने के लिए आगे निकल गया, पापा का हाथ छोड़ दिया, थोड़ा आगे निकल गया, ऐसे देख रहा है, भीड़ में खो गया। ओ पापा मुझे बिठाओ, मुझे इसमें बिठाओ। पापा गायब, पापा दिख नहीं रहे। ओ पापा पापा, रोने लग गया, पापा पापा। लोग जमा हो गए। ओ बेटे क्या हुआ? मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा खो गए बस। कोई लेकर आया बुढ़ी के बाल, ले बेटे बुढ़ी के बाल खा। नहीं पापा पापा, मुझे पापा चाहिए।
कोई चॉकलेट लेकर आए, ले बेटा चॉकलेट खा, चॉकलेट खा। नहीं मुझे पापा, मुझे पापा। कोई पॉपकॉर्न लेकर आए, बेटा ले पॉपकॉर्न। नहीं मुझे पापा, मुझे पापा चाहिए। कोई गन्ने का जूस लेकर आए, ले बेटा गन्ने का जूस पी। नहीं मुझे पापा, पापा। यही सारी चीजें के लिए तो वो रोता था। बाप ने नहीं दी, बाप दिला नहीं सका, अब लोग दे रहे और इसको क्या चाहिए? हालेलुया। अब लोग सब कुछ दे रहे, जिसके लिए वो रो रहा था वही सारी चीजें तो अब लोग दे रहे, लेकिन अब इसको पापा चाहिए। क्यों? पापा साथ में नहीं है, पापा दिखाई नहीं देते, पापा खो गए कहीं पर। अब इसको पापा चाहिए। जब पापा थे तब सारी चीज़ें चाहिए थी, अब पापा नहीं, तब इसको पापा चाहिए। अभी लोगों को पापा नहीं दिखाई दे रहे, परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो पॉपकॉर्न चाहिए, गन्ने का जूस चाहिए, अभी तो बस घूमना है, आनंद करना है। परमेश्वर बोलते हैं बेटे पवित्र जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। बेटे मेरी आज्ञा मानो, बेटे मेरे पीछे चलो। और इंसान है कभी पॉपकॉर्न, कभी चॉकलेट, कभी बुढ़े के बाल, वही ढूंढता रहता है। उसका बाप बोल रहा है बेटे ये नहीं, ए मूसा, मैं इस्राएल लोगों को उस देश में ले जाने के लिए आया हूं जहां पर दूध और मधु की धारा है। सब वहां पर रखा है, बुढ़े के बाल वहां पर है, पॉपकॉर्न वहां पर है, सब कुछ वहीं पर है। और ये रास्ते में मांग रहे पापा ये दो, पापा वो दो, पापा को परेशान करते। लेकिन जैसे ही पापा अलग हो गए, अब पता चलता है पापा की कितनी ज़रूरत थी। लेकिन अब पापा नहीं दिखाई दे रहे। पापा तो बोल रहे मेरे बेटे जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लेकिन आज संसार की बातें वो आज विश्वासी लोगों को दिखाई देती है। ऐसा वक्त आएगा ना जब पानी जहरीला हो जाएगा। बाइबल में लिखा है तीसरा हिस्सा जहरीला बन गया। देखकर नहीं पता चलेगा कि पानी में जहर है, लेकिन जब पानी पिएंगे लोग और मरेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि पानी के अंदर कुछ जहर आ जाए, लेकिन हर घर जल सप्लाई उनके हाथ में है। हो सकता है वहीं से कुछ होकर आए। हम तो हर रोज पीते थे निकाल निकाल कर पानी, उस बार भी पिए और इस बार कुछ और हो जाए। बाइबल में लिखा है कड़वा दोना पानी, जहरीला पानी, नहीं मालूम किस तरह से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। उस वक्त लोग याद करेंगे ओ पापा ये पानी में जहर। पापा बोले पियो। जब मैं बोलता था पवित्र जीवन जियो तो आपके पानी में जहर नहीं आता। जब मैं बोलता था मेरी आज्ञाकारी करो ताकि ये दिन आने वाले कि आपके पानी में जहर ना आए, अब आ चुका है। अब आप पियो। 100% पानी पीने का लहू बन जाएगा। और जैसे पानी निकालोगे, नल को खोलोगे, लहू निकलेगा। छोड़ो ये नहीं पीना, कुएं के पास चलते कुएं का पानी निकालो। कुएं का पानी निकालोगे वो भी लहू। चलो हालोल में बोर है, वहां से भी लहू ही निकलेगा। क्यों? 100% पानी लहू। ओ परमेश्वर लहू लहू। मैं बोलता था ना
पवित्र जीवन जियो, तो आपके गिलास में पानी निकलता, लहू ना निकलता। आप आइडिया लगाओ कौन पवित्र है। ओ भाई साहब, आप मुझसे पानी पिलाओ ना। जैसे उससे पानी निकला तो पानी, जैसे उसको मुंह से लगा लो वो हो गया। वो तो उसके लिए है जो पवित्र है, वो तेरे लिए नहीं है। मैं तेरे पीछे पीछे भागता था बेटे, मैं तुझसे बोलता था पवित्र जीवन जियो, लेकिन तब तू नहीं समझता था। ये आखिरी दिनों में सब कुछ होने वाला है। एसी खत्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। कितना भी तापमान सेट करो, एसी खुद इतना गर्म हो जाएगा कि उसको एसी की जरूरत पड़ेगी, एसी को भी एसी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हालात होंगे। ये होने वाला, बाइबल में लिखा है तो होगा। लोग झुलस झुलस कर मरेंगे। ओ प्रभु, ये क्या हो रहा है। कभी देखना, खाने में टेस्ट लाने के लिए हम गैस के ऊपर तवा रखते और उसके ऊपर पापड़ रखते, और मालूम है एक हल्की सी आवाज़ आती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़, और जैसे फोड़े निकलते उसमें ना, हवा भर जाती है। इंसान के अंदर ऐसी आवाज़ आएगी, चिड़चिड़ चिड़चिड़, फोड़े निकलेंगे। ओ प्रभु ये क्या। प्रभु बोलते, मैं पहले बोलता था, मैं बोलता था पवित्र जीवन जियो, जैसा मैं हूं वैसा बनो। मुझे तेरी जरूरत थी तब तू नहीं माना, अब तुझे मेरी जरूरत है। मैं नहीं हूं अभी। एक दिन था, परमेश्वर पीछे भागते थे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे। देखो अभी राजकोट में कितने भूकंप आ चुके। अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, इन दिनों की बात कर रहा हूँ, चाहे छोटे छोटे, लेकिन वो भी तो ट्रेलर दे देना। ट्रेलर से तो पता चलेगा ना फिल्म कैसी होगी। तो ट्रेलर है, अभी बिल्डिंग हलवा बन जाएगी, और हो सकता है बच गए होंगे। तो वो परमेश्वर क्या, परमेश्वर बोलते मैंने तो बोला था पवित्र जीवन जियो। अभी तो एआई से बना हुआ वीडियो आता है, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, सही में गिरने वाले 40-40 किलो के गिरने वाले। वो तो ऐसे ही बता रहे 40 किलो का ओला, वो भी इतनी हाइट के ऊपर से। और मालूम है ये ओला परमेश्वर ने कब तैयार किया। इस बाइबल का सबसे पहला पुस्तक लिखा गया अय्यूब का पुस्तक, और परमेश्वर ने अय्यूब को बोला था, अय्यूब तुझे मालूम है कि अंत के दिनों के लिए मैंने ओले बनाकर तैयार रखे। सोचो, प्रभु यीशु के आने से 1945 साल पहले अय्यूब का पुस्तक लिखा गया, तब परमेश्वर के पास वो बर्फ तैयार था, वो ओले तैयार थे। 1445 वो 2001, 3500 साल हो गए। इतना पुराना बर्फ है। मालूम है बर्फ जितना पुराना होता है उतना सख्त होता है। अभी ऐसे 40-40 किलो के बर्फ गिरे तो क्या होगा। क्या अय्यूब झूठ लिख रहा है। अगर अय्यूब झूठ है तो क्या यूहन्ना झूठ लिख रहे हैं कि ओले पड़ेंगे। क्या मूसा झूठ बोल रहे, क्या इजराइल के लोग झूठ बोल रहे कि ऐसा हुआ हमारे सामने। झूठ कुछ भी नहीं। जो आज लोगों को समझ में नहीं आता है वो आने वाले दिनों में हम हमारे निगाह से देखेंगे। लेकिन देखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मरो तो। इसलिए परमेश्वर बोलते क्या करो, तैयार हो जाओ। आज परमेश्वर पीछे पीछे भागते, आज लोगों को ये बात दिखाई नहीं देती। बोले ऐसा अंधकार छा जाएगा, ऐसा अंधकार छा जाएगा कि लोग खुद पागल होकर अपनी जबान काट लेंगे। कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। मिस्र देश में ऐसा हो चुका। 3 दिन तक लोग एक ही जगह पर बैठे रहे। क्या 3 दिन तक उनको पेशाब नहीं आया होगा। क्या 3 दिन तक टॉयलेट जाना नहीं हुआ होगा। सभी कुछ अंदर कर बैठे रहे। सोचो 3 दिन तक बैठे रहे। सब बाइबल में लिखा है कैसे हालात हुए होंगे उनके, लेकिन फिर भी पागल नहीं हुए थे। लेकिन अभी का अंधकार तो ऐसा है, परमेश्वर लोग अपनी जबान काटेंगे। ऐसा अंधकार, आज परमेश्वर पीछे भागते उस अंधकार से बचना हो तो आज वक्त है कि पवित्र जीवन जियो। क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूरज उगाते हैं, लेकिन उस वक्त डिफरेंस का हो जाएगा। जो भले होंगे उनके ऊपर ही सूरज आएगा, बाकी के लोग अंधकार में रहेंगे।
ये होगा क्योंकि परमेश्वर बोलते टिड्डियाँ निकलेगी, लेकिन टिड्डिया वो नहीं जो जंतु है, वो तो सिर्फ बाइबल की लैंग्वेज है। लेकिन इतने सारे दुष्ट आत्माएं जो आज निष्क्रिय बनकर पड़े हुए, परमेश्वर उन सभी को खोलने वाले। और बोले इतनी दुष्ट आत्माएं बाहर आई, इतनी दुष्ट आत्माएं बाहर आई कि बोले वातावरण जैसे अंधियारा सा हो गया। इतने दुष्ट आत्मा निकल आए जो आज तक ऐसे ही पड़ रहे बिना काम के, उनको खोल दिया जाएगा। और जब वो बाहर आएंगे, सोचो वो लोग भी बहुत क्रोध में हैं, क्योंकि उनको बांध कर रखा गया था, आग में बांध कर रखा गया था। अगर उनको खोला तो क्रोध में आकर लोगों की हालत कैसे करेंगे। बोले ऐसे लोगों को परेशान करेंगे, बोलते ना ज़ॉम्बी वायरस, जैसे लोग एक भूत प्रेत के समान हो जाते, ऐसे हालात कर देंगे लोग। ना इंसान जिंदा, ना इंसान मुर्दा। और जिनको नहीं होगा वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए रोएंगे, ओ प्रभु मेरे घर में क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर उस वक्त कोई उत्तर नहीं देंगे। मैंने तो पहले बोला था पवित्र जीवन जियो, मैं तुम्हारे पीछे भागता था, लेकिन उस वक्त तुम लोगों ने नहीं माना। अब लोग चिल्लाएंगे, लेकिन अब परमेश्वर नहीं सुन रहे। एक वक्त था कि परमेश्वर भाग रहे थे, लेकिन लोग परमेश्वर से भाग रहे थे। आज उल्टा हो गया, अब लोग परमेश्वर के पीछे भाग रहे, लेकिन अब परमेश्वर नहीं सुन रहे। ये सारा कुछ बाइबल में लिखा है, कोई बाहर की बात नहीं है। जो होने वाला है वो होने ही वाला है, जो होगा वो होगा ही, क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो हमेशा आज तक होता ही आया है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जब तक मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जब तक मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर बोलते जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र बन जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सा हमारी आत्मा से करना है, हमें कौन सा हमारे सामर्थ्य से करना है। परमेश्वर बोलते मेरे बेटे मेरी बेटी मैं देता हूँ ना, मैं पवित्र आत्मा देता हूँ ना। नहीं कैसे जी पाएगा तू? जी पाएगा, तू कर सकेगा। कुछ भी नामुमकिन परमेश्वर के लिए नहीं। लेकिन आज इंसान दूसरी बातों में खोया हुआ है। हमारी सारी समस्या का जड़ एक ही है, बस सिर्फ एक काम करो ना, आपके जीवन से सारे की सारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी बस। और वो काम एक ही है, जैसे परमेश्वर पवित्र वैसे पवित्र बनो, बस बात खत्म। परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बस बाकी लोगों को वो संभालेंगे। परमेश्वर बोलते हैं ना कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे दूसरा गाल फेर दो। सही में ये सब कुछ तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं मना करता हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये सब पढ़कर ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कर सकते। सभी को ऐसा लगता है कि एक गाल पर अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमने फेर दिया, दूसरे गाल पर मार देंगे, फिर तीसरे पर भी मार देंगे। अरे वो छोड़ो, परमेश्वर ने क्या बोला, एक गाल पर थप्पड़ मार देना तब तक तो उसको क्षमा है। लेकिन आपने गाल फेर दिया, उसे दूसरी भी थप्पड़ लगा दी, फिर आपका कोई रोल नहीं रहता। अब परमेश्वर उसका रोल रहेगा। अब परमेश्वर देखेंगे मुझे इसके साथ क्या करना है। मेरे बेटे ने मेरा कहा हुआ माना ना, लेकिन तूने मेरा कहा हुआ नहीं किया, फिर परमेश्वर उसको देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये सोचने से डर लगता है, ऐसे कैसे कर पाएंगे। मत सोचो, ये बात याद भी मत रखो, सिर्फ पवित्र आत्मा पालो, सिर्फ प्रभु से के समान पवित्र बनो, जैसे प्रभु से पवित्र, बस वही काम करो। हमें और किसी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। हम दुनिया में ये मांगते वो मांगते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अरे इतने बड़े परमेश्वर, जो इस धरती के मालिक, जो आसमान के मालिक, जो सूरज के मालिक, मैं बोलता हूँ उनके पास क्या नहीं, आपको क्या नहीं दे सकते मुझे बताओ। जिनके स्वर्ग में सड़कें सोने की बनी है, वो क्या नहीं दे सकते। लेकिन इंसान इतना तुच्छ को तुच्छ बातें मांगता रहा, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दो। मत मांगो, सिर्फ प्रभु जैसा बोलते हैं इतना पवित्र बन जाओ बस, और देखो आपका काम कैसे होता है। आज प्रभु आपके पीछे इसलिए पड़े कि आप उनके समान बनो। आज प्रभु आपके पीछे आपको इसलिए बुलाने के लिए आते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि बस आप पवित्र बनो। वो आपको पवित्र बनाना चाहते हैं, वो आपको
उनके जैसा बनाना चाहते, क्योंकि वो अपने साथ रखना चाहते और उनके साथ रहना है तो हमें उनके जैसा बनने की ज़रूरत है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, जो वचन आज हमने पढ़ा था यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55वां अध्याय 6 से लेकर 13 वचन पढ़ा था। कोई पढ़ो तो उसका 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उन्हें पुकारो। परमेश्वर बोलते हैं जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं, यहोवा मिल सकते हैं, उनको पुकारो। जब तक वो पास में है उनको ढूंढ निकालो। बोले परमेश्वर जब तक, एक बार फिर से पढ़ते हुए वचन, जब तक यहोवा मिल सकते हैं जब तक यहोवा मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज में रहो। तब तक उनकी खोज में रहो। जब तक, इसका मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब खोजने से नहीं मिलेंगे। ये बाइबल में लिखा है। जब तक वो मिल सकते खोज लो उनको, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो छुप जाएंगे। छुप जाएंगे मतलब कहीं पर उनको छुपने की ज़रूरत नहीं, वो नहीं आएंगे आपके सामने, आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। और आगे क्या लिखा है? जब तक वह निकट है, जब तक वो पास में है तब तक उन्हें पुकारो। तब तक पुकारो। जब तक आपकी आवाज़ उनके पास पहुंच सकती है, पहुंचा दो आवाज़। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जोर जोर से पुकारने के बाद भी वो नहीं सुनने वाले। लेकिन आज वक्त है, और इसीलिए भजन संहिता में भी लिखा है उसका 32वां अध्याय और वचन 6, इस कारण हर एक वक्त आपसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि आप मिल सकते हो। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। बाइबल में लिखा है जब तक परमेश्वर मिल सकते उसका भक्त वो पाले परमेश्वर को। बस जब तक ये हो सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब परमेश्वर नहीं मिलेंगे। उससे पहले प्राप्त कर लो उनको, उससे पहले उनको पुकारो। और क्यों पुकारो? क्योंकि यशायाह नबी का पुस्तक 55वां अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो तो, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की और फिरे और वह उस पर दया करेंगे। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेंगे। परमेश्वर इसलिए आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं मुझे ढूंढ लो, मुझे पुकारो, क्योंकि वो आपको शुद्ध करना चाहते, वो आपको क्षमा करना चाहते, वो आपको पवित्र करना चाहते। ये उनकी इच्छा है कि बस मेरे लोग मेरे जैसे बन जाए। वो इसलिए बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें मेरे जैसा बना लूँ, तुम्हारे सारे धर्म को धो डालूँ, मैं तुम्हें शुद्ध करूँ, मैं तुम्हें पवित्र करूँ। यही परमेश्वर की मर्जी है, यही परमेश्वर की इच्छा है। आज परमेश्वर हमसे इतना ही चाहते हैं। और आगे पढ़ो तो उसका 10 और 11 वचन, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं जिस तरह से बादल आता है, मेघ बरसाता है, आसमान से बर्फ़ गिरता है, वो ऐसे ही नहीं करते, ऐसे ही बरसात नहीं आता, ऐसे ही बर्फ़ नहीं गिरता है। और उसका कारण होता है कि वो इस धरती को फलवंत बनाना चाहते, फसल देना चाहते, इसलिए सब कुछ होता है। बोले उसी तरह से मेरा वचन भी वैसा है कि जिस कारण से मैं बोला हूँ, जिस बात सोचकर मैं मेरा वचन बोला हूँ, वो मेरा वचन मेरे पास वापस तब तक नहीं आएगा जब तक जिस कारण से मैंने उसको भेजा है वो सफल ना हो। मतलब परमेश्वर के सारे वचन कैसे होंगे? पूरे होंगे। परमेश्वर के सारे वचन सफल होंगे। उन्होंने जिस कारण से जो वचन बोला है वो वचन 100% पूरा होगा, तभी वो वचन ख़त्म होगा। उससे पहले कोई वचन परमेश्वर का ख़त्म नहीं होगा। यशायाह नबी ने प्रभु के आने से 700 साल पहले बोला था कि कंवारी गर्भवती होगी और वो एक बच्चा जनेगी, और इस तरह से परमेश्वर हमको एक निशान देंगे, हमारा मुक्तिदाता आएगा। और देखो ये बात हुई, ऐसा ही हुआ। यूसुफ अपने बरसों पहले बोल दिया कि ये भाई लोग फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, आप लोगों को यहाँ से निकालेंगे। हुआ ऐसा, परमेश्वर ने जो भी बोला है वो सारे काम होंगे।
परमेश्वर ने बोला है कि 40 किलो का बर तो होगा, अंधकार छाएगा तो छाएगा। परमेश्वर ने बोला है कि मेरे आने से पहले मसीह का विरोधी आएगा तो आएगा। परमेश्वर ने बोला है कि उस वक्त पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा तो हो ही जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन परमेश्वर आज बोलते कि जब तक मैं मिलता हूँ उतने में मुझे पालो, बस जब तक मैं पास से हूँ मुझे पुकारो, मुझे पालो, जब तक मैं मिलता हूँ। इसका मतलब एक दिन परमेश्वर हमसे दूर हो जाएंगे, सभी से छुप जाएंगे। वो डर के मारे नहीं, कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई नहीं डरा सकता। लेकिन परमेश्वर का एक वक्त है। शाऊल के लिए वक्त ख़त्म हो गया, फिर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। शमसून के लिए वक्त ख़त्म हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने शमसून की नहीं सुनी। एक वक्त आता है जीवन में जब परमेश्वर लोगों की प्रार्थना सुनना बंद कर देते। और ऐसा ही वक्त आने वाला है, जब तक मैं मिलता हूँ तब तक मुझे पालो, जब तक मैं निकट हूँ मुझे पुकारो। लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊँ उससे पहले एक काम निपटा लो, वरना जब हमें ज़रूरत होगी, आज परमेश्वर हमारे पीछे भागते, लेकिन जब सारी विपत्ति आएगी तब हमको परमेश्वर की ज़रूरत होगी। लेकिन हम उस वक्त पुकारेंगे, लेकिन तब परमेश्वर हमको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बोल कर रखा है कि ऐसा होगा, उसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक मैं मिल सकता हूँ तब तक मुझे ढूंढो, जब तक मैं पास में हूँ मुझे पुकारो। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि जब तक, मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आपको नहीं मिलूँगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आपकी नहीं सुनूंगा, उनका वक्त खत्म हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम आज उनको पुकारें, आज उनको पालें, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पालें, ताकि अंतिम दिनों में जो कुछ विपत्ति आने वाली है उसमें हम आसानी से जीवन जी सके। चाहे लोगों के घर में खून निकले पानी की जगह, लेकिन मेरे पास पानी आए। चाहे लोगों के ऊपर अंधकार छा जाए, लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश बना रहे। चाहे लोगों के घर में जहरीला पानी आए, लेकिन मेरा पानी वो हमेशा पवित्र रहे। चाहे टिड्डी आकर लोगों को डस ले, लेकिन वो मुझे कुछ ना कर पाए। ये वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करने की सोचें, क्योंकि आज प्रभु यीशु हमारी सुनते हैं। आज हम उनको पा सकते हैं, आज हम उनको पुकार सकते हैं। लेकिन जब ये वक्त ख़त्म हो जाए तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने से पहले हम अपने आप को बचा लें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।